जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शाहरुख खान मुझको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में मौजूद अभी सबसे बड़े फिल्म एक्टर्स में से एक हैं जो चैन की सांस ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रह्मास्त्र में जो उनका एक छोटा सा कैमियो था जो कि पूरी ब्रह्मास्त्र के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया, उसको लोगों ने पसंद किया। तो भाई सीधी सी बात है, जहां पर पूरी मूवी को लोग नापसंद कर रहे हैं और एक कैमियो को पसंद कर रहे हैं तो भाई छाती तो फूलेगी। खैर ठीक है, वो भी एक बात हो गई। दूसरा, अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है पठान। पठान को जो सबसे बड़ी टक्कर देने वाली मूवी थी वो थी आदि पुरुष। अब अगर आप मुझसे अभी भी ये पूछ रहे हो कि मैं आदि पुरुष को थी के संज्ञान क्यों दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पर जाकर थोड़ी खोज खबर करनी चाहिए, क्योंकि आदि पुरुष का इस समय जो हश्र हो रहा है उसको देखते हुए ये चीज कहना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगी कि आने वाले समय में आदि पुरुष में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव करे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना प्रभास की लगातार तीसरी फिल्म होगी जो कि फ्लॉप होने जा रही। तो ऐसे में भाई शाहरुख खान का खुश होना तो बनता ही है, क्योंकि अब पठान के रास्ते में जो सबसे बड़ी मूवी चट्टान की तरह खड़ी हुई थी वो चट्टान ना निकलकर थर्माकोल की शीट निकली। और अब उसी को लेकर ये सारी बातें हो रही हैं कि भाई इस मूवी से कोई भगवान नहीं बचा है, क्योंकि भगवान खुद तो इस मूवी में बच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आदि पुरुष में जब तक कि बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं, इस मूवी का विरोध किया जाएगा और पठान का रास्ता साफ है। और इसी के साथ साथ पठान की इमेज को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर काम शुरू हो गया है, उसी बारे में बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। शाहरुख खान की 3 फिल्में इस समय चर्चा में है। सबसे पहली यशराज कैंप के साथ बनी पठान, जो कि लगभग बनकर तैयार है और अगले साल जनवरी में रिलीज की जाएगी। दूसरी है एटली, एटली कुमार के निर्देशन में बन रही जवान, जिसे अगले साल रिलीज करवाने की योजना बन रही है। और तीसरी फिल्म है डंकी, जिसे कि राजकुमार हिरानी बना रहे हैं। अब जिन मेकर्स की फिल्में जनवरी में आ रही हैं वो आक्रामक प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ओम राउत की आदि पुरुष भी जनवरी में ही रिलीज होने वाली है। पहले टीजर आ चुका है जिसका कि जबरदस्त विरोध दिख रहा है, लेकिन शाहरुख की फिल्मों का सीधा प्रमोशन नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो स्मार्ट तरीके से चीजें तैयार की जा रही हैं, उससे उनकी फिल्में लिंक की जा रही हैं। बस यहीं से आपको ध्यान से सुनना है। असल में शाहरुख भी बॉलीवुड के उन सितारों में शामिल हैं जिनकी फिल्मों के खिलाफ जबरदस्त बॉयकॉट दिखा था। सबसे पहले काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जीरो के बाद पिछले 4 साल से भले ही उनकी कोई फिल्म ना आई हो, मगर ऐसा कोई महीना नहीं दिखाया जब किंग खान का विरोध सोशल मीडिया पर ना हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि बॉयकॉट कैंपेन ने शाहरुख की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ शाहरुख ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के तमाम निर्माताओं और एक्सपर्ट्स को बॉयकॉट कैंपेन की वजह से नुकसान पहुंचा है। पठान वैसे भी रडार पर है जब तब बॉयकॉट की बात दिखी जाती है। हालांकि शाहरुख की टीम उनकी छवि बदलने पर जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। अब वो चाहे करण जौहर हो, आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान, बॉलीवुड के तमाम सितारे दक्षिण के आधार का इस्तेमाल करके हिंदी बेल्ट में अपनी छवि दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कई चीजें हो रही हैं जिन्हें देखा जा सकता है। शाहरुख भी सलमान खान की तरह सेवा भाव और करुणा का सहारा लेकर छवि को बनाने में लगे हुए हैं। जब सलमान खान के ऊपर मारपीट, धमकाने, शिकार, रोड रेजिंग जैसे गंभीर आरोप लगे तो उन्होंने भी अपनी सार्वजनिक छवि को सुधारने के लिए इसी तरह सेवा भाव और करुणा का सहारा लिया। बीइंग ह्यूमन के जरिए उन्होंने तमाम सामाजिक कामों को नजीर के तौर पर पेश किया गया और एक उदार, मददगार और जमीन से जुड़े अभिनेता के रूप में अपनी छवि उन्होंने गढ़ दी। पिछले 1-1.5 साल से शाहरुख को इसी तरह से उदार और मददगार अभिनेता के रूप में पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी कवायद में ताज़ा एग्जाम्पल चेन्नई में देखा जा सकता है, जहां किंग खान ने अपनी फिल्म जवान का लंबा शेड्यूल पूरा किया। शाहरुख ने ट्वीट कर दक्षिण के दिग्गज सितारों के साथ न सिर्फ अपना एसोसिएशन दिखाया बल्कि उनकी मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ भी कर डाली और तमाम दिग्गजों का जवान के सेट पर आने के लिए शुक्रिया अदा किया। शाहरुख का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर लंबे समय तक ट्रेंड करता नजर आया। शाहरुख की पोस्ट को रिट्वीट करते हुए इटली कुमार ने जवाब दिया, थैंक यू सर, आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान और खुशी की बात है। मेरे करियर का सबसे यादगार शेड्यूल रहा। आपने ये शूट चेन्नई में रखवाया, इसके लिए खासा धन्यवाद। हजारों परिवारों को इससे फायदा पहुंचा। किंग हमेशा किंग होता है, सिर झुकाकर हम आपका सम्मान करते हैं। ढेर सारा प्यार, जल्द ही मुंबई में मिलते हैं। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है। इस ट्वीट की 2 जरूरी बातों पर भी ध्यान देना होगा। पहला, चेन्नई शेड्यूल शाहरुख की वजह से रखा गया। दूसरा, चेन्नई शेड्यूल की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला। अब सवाल यह है कि चेन्नई में फिल्मों की शूटिंग क्या नहीं हो रही थी, जो शाहरुख के शेड्यूल की वजह से ही लोगों को काम मिलना संभव हो पाया? मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद फिल्म नगरी, जहां कोविड के कुछ वक्त को छोड़ दिया जाए तो 12 महीने और 24 घंटे शूटिंग का काम चलता है। इन शहरों में शूट करने वाले किसी फिल्म मेकर ने कभी इस तरह नहीं लिखा कि शूट की वजह से हजारों लोगों को काम मिला। ये तो स्वाभाविक सी चीज है। ये कुल मिलाकर पीआर स्टंट है और कुछ भी नहीं। अगर आपने गौर किया होगा तो आर्यन खान ड्रग केस के दौरान भी शाहरुख के करीबी लोग की तरफ से इसी तरह का प्रचार नजर आया था। शाहरुख के बॉडी डबल का इंटरव्यू काफी चर्चित रहा था,
जिसमें उन्होंने बताया था कि कोविड के वक्त किस तरह शाहरुख की वजह से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला था। अब यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह भी है कि जो लोग रोज़गार देने की कृपा से लालोट हुए थे, उन्हें यह भी नहीं पता कि बॉलीवुड में शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों की वजह से फिल्में एनआरआई हो जाती हैं। शाहरुख की अधिकांश फिल्में विदेशों में शूट की जाती। तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि शाहरुख ने लंबे समय तक लोगों का रोजगार खत्म कर दिया? कितना विरोधाभास है। निजी नफा को भी जन कल्याणकारी मुद्दे की तरफ पेश इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि भाई एक इमेज को साफ सुथरा बनाकर पेश किया जा सके और आने वाले समय में जो भी कोई मूवीज आ रही हैं उनको लेकर एक पॉजिटिव माहौल सेट किया जा सके। भाई मतलब ये तो वही हो गया, एक पंथ और दो काज, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आपका इस पीआर स्टंट के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।